बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मियाँ हबीब और फ़रूक बंगई साहब की खिदमत में हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट का पंचायती फैसला, हठधर्मी की बर्फ़ पिघलने लगी। जजेस ने मामला अवामी अदालत के सुपुर्द कर दिया है। तमाम फ़रीक़ैन मुतमिन हैं। इमरान खान आज इस्लामाबाद जलसे से अपनी सियासत के नए फेज़ का आगाज़ कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार अयाज मीर पर हमला किसकी हिमा पर हुआ, कार्रवाई के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, इस पर आज हम तू करेंगे। जी फ़रूक बंगई साहब, बहुत ज़ेरे बहस है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसे पंचायती फैसला करार दिया जा रहा है, रवायात से हटकर बात हुई है, क्या कहेंगे? ये जो फैसला है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की फतहिया फैसला, क्योंकि दोनों को मुतफिक किया किसी एक पॉइंट पे, और फिर उसके अलावा जो चिमिगुइयाँ हो रही थी इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, वो भी ख़त्म हो गई है। इसके साथ ब्रेकेट हो गया। ये जो दो असम्बलियाँ चल रही थी, अब एक ही असम्बली में आएंगे, बैठेंगे, जो कुछ होगा एक ही जगह पे होगा। मंजूर ना मंजूर का जो आपस में इनकी लड़ाई थी वो भी ख़त्म हो, तमाशा ख़त्म हो गया है। तो अदलिया ने ये जो फैसला दिया है बहुत अहम फैसला है। फैसला तो वाकई बहुत अहम है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में मुझे नहीं, जो जब से मैंने होश संभाला है, इस किस्म का माहौल जो अदालत में देखा गया है वो पहले कभी नहीं देखा गया कि वकला को तो बुलाकर बहस होती थी और वो दलाइल भी दिए जाते थे। कभी किसी फरीकैन को इस तरह बुलाकर उनका मौक़िफ़ बराह रास्त मालूम करना, फिर उनको वक़्त देना, फिर ये तो एक मुझे सालसी लगती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सालसी करवाई है, और उस सालसी के नतीजे में अलबत्ता ये ज़रूर फ़र्क पड़ा है कि तमाम फरीकैन मुतमिन हो गए हैं। वरना हमेशा ऐसे होता है कि जिस फरीक के ख़िलाफ़ फैसला आता है वो उस पर तनकीद करता है, जिसके हक़ में आता है वो उस पर खुशियाँ मनाता है। लेकिन इस बार फैसले से तमाम फरीकैन जो हैं वो मुतमिन हुए हैं अदलिया से, लेकिन इसके साथ साथ सियासी टेम्परेचर जो था वो भी कदरे कम हुआ है, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा फ़ज़ा बनी हुई थी एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजराई की और पकड़ दकड़ की और कार्रवाइयों की और जिगाड़ लगाने की, उसमें बहुत हद तक फ़र्क पड़ गया। बल्कि अदालत ने वो गेंद अवाम की कोर्ट में फेंक दी है उन्होंने, और सियासतदानों को कहा है कि जाओ जाके वहाँ जोर लगाओ, अवाम की अदालत में ज़िमनी इलेक्शन में जाके अवाम से फैसला कराओ। अवाम जिसको वोट देते हैं वो, जिसके पास अददी अक्सरियत होगी, वो आके हुकूमत करे। और अब पंजाब के इक़्तिदार का फैसला जो है ना वो किसी अदालत में नहीं होना, अब अवाम ने करना है, और 20 नशिस्तों ने करना है। जिस सियासी जमात को कामयाबी मिल गई वो पंजाब का इक़्तिदार हासिल कर लेगी। इस फैसले की रोशनी में अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई है ज़िमनी इंतखाबात को। अब पाकिस्तान की सियासत का सारा मरकज़ जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे और तमाम सियासी जमातें इस पर अपना भरपूर जोर लगाएंगी। उसकी वजह ये कि ये ज़िमनी इलेक्शन ना सिर्फ आइंदा की सियासत का रुख मुतय्यन करेगा, बल्कि इन ज़िमनी इंतखाबात में सियासी जमातों की बका भी है। एक और बड़ा अहम मामला कि जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसमें एक चीज़ मैंने बड़ी नोट की कि सारा मामला लाहौर हाई कोर्ट की जो जितना फैसला था वो तो सारा फेवर में जा रहा था हमजा शहबाज के, और वहाँ भी जो माहौल बना हुआ था उसमें हमजा शहबाज की फेवर में बात जा रही थी। तो फिर हमजा शहबाज कैसे मुतमिन हुए, उनको किस तरीके से मुतमिन किया गया, वो खुद वक़्त देने पर तैयार हो गए थे? देखिए जी, कल आपने देखा कि बराह रास्त जो है ना वो कलाक के साथ साथ फरीकैन को भी सुना गया। ये भी नई रवायत है ना जी, बिल्कुल सी पूछा, मौका भी दिया गया आपस में। लेकिन वो ये है कि उनके हक में था। देखें, जैसे उनको पता चला रिमार्क्स के दौरान सामने आया कि फिर आप अगर हम टाइम देते हैं तो आप वज़ीर आला नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने कह दिया फिर वोटिंग करवाई। ये बात हुई थी ना। अच्छा, यहाँ पे जो हमजा शहबाज था उसको पता चल गया कि अगर उन्होंने वक्ती तौर पर 5-6 दिन ले लिए तो मैं तो फंक्शनल से डी फंक्शनल हो जाऊंगा, तो फिर तो हमजा शहबाज की परवाज में तो कोताही आती। तो इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे फिर इस पे एग्री हो गए। उससे वैसे होना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन 5-6 दिन अदालत ने फैसला किया या पैचअप कराया है? देखिए जी, पैचअप तो नहीं करवाया है, लेकिन ये फैसला जो है इनकी मर्जी के मुताबिक भी नहीं किया, बल्कि वो ये है कि इनको समझाया और फैसला किया। ऐसा फैसला किया अदालत ने पहली बार ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर ना फैसला किया है। हमेशा पहले अदालतें कागजात को देकर फैसला करती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जजेस साहबान ने ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया है कि अच्छा ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, मामलात क्या हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हुए फिर जो है वो फरीकैन को तलब किया और उसकी रोशनी में फ़ैसला दिया। ये सब एक और चीज़ भी है ना, लेकिन इसका फ़ैसला क्या होना था
कि चलिए जी आप वोटिंग करें, वो बन जाता। इस फैसले ने अगर वो ज़िमनी इंतखाबात के बाद पर नया रुख लेना था, बदलना तो था। इलेक्शन पहले ही मुतनाज़ा थे, हाँ जी, ठीक है, और जो भी हो जाता, अगर दोबारा सेकंड पोल भी होता, रन इलेक्शन होते, उसके बावजूद इंतखाबात मुतनाज़ा ही रहने थे। लेकिन ये मुस्तकिल हल निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल। और अब देखें कि एक वाज़े तौर पर बर्तरी हासिल हो जिसको होगी वो इक़्तिदार में आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और आपको मैं बता दूं कि खान साहब, इस इलेक्शन के और इस फैसले की रोशनी में ज़िमनी इलेक्शन और उसके बाद की सियासत के हवाले से बहुत बहुत गहरे असरात मरतब होने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि अगर तो मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई और पंजाब में वो अपना इक़्तिदार बरकरार रखने में कामयाब रहे, तो ये रजीम शायद अगले साल तक चले। लेकिन अगर यहाँ परवेज़ लाई की हुकूमत बन गई तो फिर 10 दिन वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ पंजाब ही एक इकाई है जहां उनकी हुकूमत थी। बाकी और अगर पंजाब भी उनके हाथ से निकल जाता है तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ के पास तो चंद वफाकी महकमे रह जाएंगे, उसके बाद तो ज़मीन पर तो कहीं उनकी हुकूमत जो है वो नज़र नहीं आएगी। इस्लामाबाद की टेरिटरी पे उनकी हुकूमत होगी, चारों सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत होगी, और वो भी एक वोट पर खड़ी है। इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं, इसीलिए मैं इसको ज़िंदगी और मौत का इलेक्शन करार देता हूँ। ये बहुत सारे लोगों की सियासी जिंदगी और मौत का इंतखाब होगा। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ज़िमनी इलेक्शन है, ये होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे अभी भी शक है कि ये शायद ज़िमनी इलेक्शन जो है वो ना हो। उसकी वजह यह है कि ये फैसला ताज़ा इस पर सियासी जमातें मुतमिन है, लेकिन जब इन्होंने जाना है आवाम के पास और वहां जाकर खींचातानी करनी है वोटों की, उसमें लड़ाइयाँ होनी है, उसमें झगड़े होने, और मुझे खौफ आ रहा है कि कहीं उसमें खून शामिल ना हो जाए, और अगर हालात बिगड़ गए तो फिर शायद ज़िमनी इलेक्शन। ये साहब जो भी है जी, अदालत ने जो इनके दरमियान जो ये कुछ लड़ाई चल रही थी ना, उसको वक्ती तौर पे ठप कर दिया है। एक दूसरी बात यह है क्या पकड़ दकड़ धांधली के हवाले से भी तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड लाई गई है। अच्छा, अदालत ने काफी हद तक जो फरीकैन को मुतमिन किया ना, हाँ। उसमें इत्मीनान की एक वजह यह भी थी कि जो पुलिस और इंतजामिया के जरिए मामला मुखालफीन को फंसाने के लिए या उनको दबाव में लाने के लिए किए जा रहे थे ना, उस पर अदालत ने ना महदूद कर दिया। अब हमजा शहबाज उस तरीके से खुलकर शायद पुलिस और इंतजामिया को इस्तेमाल ना कर सके। इस्लामाबाद में आज एक सियासी पावर शो हो रहा है और इमरान खान बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। वो अपनी सियासत के एक नए फेज का आगाज कर रहे हैं। कैसा देखते हैं आप? चीजें तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही? मुझे इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है मियाँ साहब, उसमें मुझे कुछ तब्दीली नजर आई है। वो कुछ में उसमें नई चालें शामिल हो गई हैं, क्योंकि उनके जो पसे पर्दा जो बैकडोर राब्ते थे उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है, और उनको बताया गया या मुतमईन किया गया या इशारा दिया गया है कि देर आयत दुरुस्त आयत, इंतखाबात जो है वो होंगे। कब होंगे? लेकिन वक्त से पहले होंगे। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि महंगाई का जो तूफान है, इसमें जो कश्ती जो है ना हुक्मरानों की फंसी हुई है, उसको पता है कि मलाह इस कश्ती को नहीं निकाल सकता है। और इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि उनका जो साजिश का बयानिया है उससे ज़्यादा मजबूत बयानिया सामने आ रहा है, वो आवाम का बयानिया है, और वो है महंगाई का बयानिया। तो अब वो उनको पता है कि जितना टाइम मिलेगा मेरे लिए फ़ायदा है। आप देखें ना, जून के महीने में 6.34% जो है ना महंगाई हुई है। गुज़श्ता 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया है बुलंद तरीन सतह पे, और 52% जो है ना बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, सबसे ज्यादा इजाफा इसमें हुआ है। तो ये तो आगे जाना है, नहीं मजीद टीके लगने वाले। मेरी बात सुने, कसर कहीं भी नहीं रहने दी उन्होंने। पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए फी लीटर में, चूंकि हम तो पेट्रोल डलवाते हैं ना, हमें पता है क्या जान पे बीत रही है। 100 रुपए लीटर जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। अब कितने का पेट्रोल में? 250 का। 250 रुपए लीटर, 1000 रुपए का 4 लीटर डलता है। 250 का है ना। सुनिए, 150 पे लोगों ने महंगाई मार्च किया था। हाँ जी। और 250 पे वो ख्वाबे खरगोश सोए हुए हैं, वो क्यों नहीं उठते? और ये 250 पे नहीं है सर, ये जो IMF के पास जाएंगे वो ये लेके जाएंगे 250 से ऊपर 270 पे जाएंगे, उसके बाद आगे IMF के पास इन्होंने जाना है। ये अमेरिका का बयानिया रो रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तो ये महंगाई का बयानिया साजिशी बयानिया से ज्यादा बड़ा बयानिया, बहुत मजबूत बयानिया। ये जो बयानिया दे रहा है ये तो अवाम का बयानिया है। तो इसमें तो बराह रास्त अवाम अफेक्ट हो रहे हैं। तो ज़िमनी इलेक्शन में इसका कोई फायदा होगा इमरान खान? क्यों नहीं होगा सर?
ज़िमनी इलेक्शन में तो वैसी भी है, लेकिन ओवरऑल वो तो उनका मुतालबा तो आम इंतखाबात है ना। इमरान खान की नजरें अब जो है ना वो तख्ते लाहौर पर मरकूज हो गई है, ठीक है, और वो अब ये जंग जीत कर लाहौर के इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं। उनको ये बात समझ आ गई है कि मरकज को मैं इस तरह नहीं हिला सकता, अगर पंजाब का इक़्तिदार मेरे हाथ में आ गया तो फिर मरकज़ की कोई हैसियत नहीं रहेगी। लिहाजा उन्होंने अब फोकस कर लिया है ज़िमनी इलेक्शन को, और आज का जो उनका इस्लामाबाद में इकट्ठ है, जो पावर शो कर रहे हैं, उसका बुनियादी मकसद भी है वो एक नया मोमेंटम बना रहे हैं। अब वो देखिएगा कि वो वहाँ एक जलसा करके अब वो ज़िमनी इंतखाब जहाँ जहाँ हो रहे हैं, जिन जिन शहरों में हो रहे हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े जलसे प्लान कर रहे हैं। वहाँ जाके वो अवाम की कुंडी खड़काएंगे और हालात को कैश करवाने की कोशिश करेंगे। लाहौर में बहुत अहम वाक़या हुआ है, बहुत ही मारूफ, और मैं तो उन्हें बहुत मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी समझता हूँ, अयाज़ अमीर साहब को, क्योंकि मैंने उन्हें बतौर सियासतदान भी देखा। जब वो रुकने पंजाब असम्बली थे, मैं पंजाब असम्बली की कवरेज करता था, तो उनसे मुलाकातें भी रही। नहायत शरीफ और बड़ी सुलझी हुई बात करते हैं, और उनकी बात में वजन होता है, लोग उनकी बात को जो है अहमियत देते हैं। और ये इसी तरह है जिस तरीके से मलक मराज खालिद को एक ख़ास हैसियत हासिल थी सियासतदानों में, अयाज़ अमीर को सहाफ़ियों में एक ख़ास हैसियत हासिल है, और लोग उनकी इज्जत करते हैं। उन पर एक हमला होना समझ से बालातर है, क्योंकि वो बेज़रर इंसान है, उनकी ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी वो सहाफ़त। वो इस नहज तक लेके जाते हैं, पता चले कि ये कोई पार्टी है, तो फिर ये सारे मामले के पीछे क्या अवामल कार फरमा हो सकते हैं, इसके किसकी ईमा पर ये सारी कार्रवाई। मेरे साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अयाज़ अमीर साहब जो है ना जी, आपने मुझे जज्बाती किया। हमारे पास लोग कितने रह गए? हाँ बिल्कुल सही है। आप तो मुझे बताए कितने लोग हमारे पास रह गए जर्नलिस्ट, हाँ, जिनकी हम इज्जत करें? सही बात है, कोई भी नहीं। हमारे बुजुर्ग तो वैसे ही बहुत कम, जिस बेईमाना अंदाज में, जिस अंदाज में जो घसीटा गया है ना इस उम्र में, और वो ना अपनी कैंपेन चलाता है ना किसी की कैंपेन चलाता है, ऐसा शख्स है वो। हाँ जी। ये बिल्कुल इत्तेफाकिया वाकया नहीं है, मंसूबी के तहत हुआ है। और जिस अंदाज में आप तो उसकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाए और कहते कि आपका नाम ज़मीर है, वो कहते हाँ, वो कहते जाएं, बस इतना काफ़ी था, इतना ही उनके लिए काफ़ी था। जो उनकी उम्र है, जो उनका तजुर्बा है, उस लिहाज से अगर आप देख लें। लेकिन ये जिस अंदाज में किया गया, मैं कहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जनरल बाजवा साहब और हमारे चीफ जस्टिस के सामने अगर रूबरू होकर अयाज़ अमीर साहब कोई बयान दे दे, उसका लबो लहजा ऐसा है, तो मेरे ख्याल में वो भी इनको कहेंगे कि जनाब आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। वो भी इनको इतना मतलब रिक्शा नहीं करेंगे, मतलब है कि बुर्दबारी से और बड़े तहम्मुल से जवाब देंगे। लेकिन जिस अंदाज में घसीटा गया है, उनकी एज कपड़े फाड़े गए हैं उनके, सर आप अजीब बात करते हैं, और जिस तरीके से उनको घसीटा गया असल में तो ये देखे ना, महसूस करने ऐसे बंदे के लिए तो वैसे उन पर उंगली उठा देना है, ये तो ऐसे है जैसे कोतवाली ताने में बंद है। हाँ। जो पुलिस वाले कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो ट्रेंड बनाए इदारों के खिलाफ, अब उस ट्रेंड की तरफ हर चीज को मोड़ा जाता है, जो कुछ होता है उनके खाते में डाला जाता है, ऐसे होता है। अच्छा, और ऐसे वाकयात को अक्सर जो है जी वो अब देखें सर, हुकूमत की भी जिम्मेदारी, जैसे सीएम साहब, पीएम साहब सब ने कहा है, जिम्मेदारी है, और इदारों की भी जिम्मेदारी है कि आला सतही तहकीकाती टीम तश्कील दी जाए, प्रोब किया जाए इसको, और जो नामालूम है उसको मालूम करें, ये जिम्मेदारी है, वरना ये उस खाते में चला जाएगा। मुझे तो तर्ज इस चीज पे आते, हमारे पास कितने बंदे रह गए। इस जगह कोई सियासतदान भी होता तो मैं उसमें भी यही मेरा रद्द-ए-अमल होता। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं, जो अंदाज है देखिए, हकीकत वो तो बहुत काबिल एतराज अंदाज है। फ़ारूक बंगई साहब जज्बाती हो गए, वाकई ये मामला ही ऐसा है, अयाज़ मीर साहब की शख्सियत ही ऐसी है, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। साहब आपको एक चीज़ मैं बताऊं, आप भी रिपोर्टिंग करते रहे, मैं भी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, 35 साल से हमने रिपोर्टिंग की है। इनविजिबल आर्मी गैर मुल्की जो होती है, किसी मुल्क में जो ऑपरेट करती है, उनका काम यही होता है कि जब ऐसे हालात पैदा हो, कहीं भी कोई वाक़या हो, उसको एक्सप्लॉइट करे और उससे कुछ एक्शन वो कर लेते हैं और किसी और के खाते में चला जाता है। इसके लिए आला तहकीकाती टीम होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें तमाम अदारों को अपना रोल अदा करना चाहिए। और हमारे बाकी जूनियर के साथ हुआ है ना, हुआ है, हम कहते हो भी काबिल मजम्मत है, नहीं है ऐसी, लेकिन ये तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। और इस पे अगर तहकीकात करके मुल्ज़मान को सामने ना लाया गया तो सहाफ़ती बरादरी इस पर बहुत खौफनाक एक्शन। सर किसी और के खाते में जा रहा है, अंदाज बड़ा गलत है। किस तरीके से आप घसीटते हैं उसको, आप बताएं ना, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इसके बारे में? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये वाकई काबिल मजम्मत है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम
काम है। और सहाफ़ती बरादरी जो है इस पर बहुत शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, और ये मामला इस तरह दबने नहीं देंगे हम। अगर किसी को ये खाम ख्याली है कि वो इससे बरी जुम्मा हो जाएंगे, तो इसमें हुकूमत भी जिम्मेदार है, और हम समझते हैं कि जो भी तलका अदारे हैं उनको नहीं, सारे अदारे नहीं, इसकी पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि उन्होंने वहां तकरीर की थी और उन्होंने इस मौके से फायदा उठा करके इसके पीछे कुछ और मुझे अवामिल है, और ये डाला जा रहा है किसी और के खाते में। नाजरीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।